हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो नए वीडियो में सबका स्वागत है। तो आज हम लोग बेसिकली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होंगे। तो जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर रिफ्लेक्शन डिस्कस किए थे, दैट इज़ कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्या क्या लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। तो उस रिफ्लेक्शन पे ही बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरा सजेशन होगा कि जो भी बच्चे इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो को देखें, ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिल जाए रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, दैट इज़ रिफ्लेक्शन क्या होता है, कौन कौन से लॉज होते हैं, ताकि हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रिलेट कर पाएँ। ओके, बाकी जो बच्चे वीडियो देखे हैं वो आप वीडियो को बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं और वीडियो के एंड तक बने रहें। बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट को यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है उसको हम लोग रीड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड नेट एंगल ऑफ डेविएशन। जैसा यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है फाइंड नेट एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लोगों को एक अरेंजमेंट दे रखा है। इस डायग्राम के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि अपने पास दो मिरर हैं जो एक पर्टिकुलर एंगल पे रखे हुए हैं 50 डिग्री, और यहाँ पे एक लाइट रे जो है वो इंसिडेंट कर रहा है। जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है। तो हम लोगों को फाइंड करना है कि ये दो रिफ्लेक्शन के बाद इसका नेट डिफ्लेक्शन क्या होगा। ओके, अब वो फाइंड कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम बेसिक फार्मूला बता देते हैं कि अगर हम लोगों को एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना होता है तो फार्मूला क्या हो जाता है हमारा, दैट इज पाई माइनस 2i, जिसमें i जो होता है हमारा, ठीक है, वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द मिरर। ठीक है, कि मिरर को वो कितने एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है। तो जिस भी मिरर से हम लोगों को एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फाइंड करना होगा तो पहले ये देखना पड़ेगा कि उस मिरर पे जो लाइट रे है वो कितने एंगल पे इंसिडेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे M1 पे देखें तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज 30 डिग्री। उसी तरीके से अगर हम लोगों को M2 से फाइंड करना है कि सर डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि M2 पे लाइट रे जो है वो कितने एंगल पे इंसिडेंट करेगा। ठीक है, और वहाँ पे हम लोग इस फार्मूला को अप्लाई करके उसका डेविएशन फाइंड कर लेंगे। ओके, नाउ नेट डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बट अभी तो हम लोगों को फिलहाल, ठीक है, इस बेसिक फार्मूला को ध्यान रखना है क्योंकि इसी के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन देखेंगे कि जब M1 से होगा तो वहाँ पे हम लोगों को एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं इससे, तो ठीक है, कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो होगा मैग्नीट्यूड हम लोगों को मिल जाएगा क्या, ठीक है, दैट इज डेल्टा 1 दैट शुड बी इक्वल टू 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ i। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ i और एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोग को कितना मिल जाएगा 120 डिग्री के इक्वल ना। अब यहाँ पे नेट डेविएशन क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है, तो अब ये देखना पड़ेगा, ठीक है, कि जितने भी रिफ्लेक्शंस होंगे वहाँ पे डेविएशन सेम सेंस में है, अपोजिट सेंस में, तो उनको हम लोग अल्जेब्रिकली ऐड करेंगे। कैसे, तो अगर सभी मिरर से हम लोगों को डिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में मिलता है तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे, अदरवाइज हम लोग फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे M1 से जो डिफ्लेक्शन हम लोग को मिल रहा है उसका सेंस ऑफ डेविएशन क्या है, किस डायरेक्शन में वो डेविएट कर रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे अब हम लोगों को रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को पता है कि जो लाइट रे हमारा, ठीक है, वो इस M1 से रिफ्लेक्ट करने के बाद कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, वो कैसे पता चला हम लोगों को, बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि हम लोगों को पता है कि कोई भी लाइट रे जितने एंगल पे इंसिडेंट करेगा, टकराने के बाद वो उतना ही एंगल पे जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेंस ऑफ डेविएशन अगर देखें क्या हो जाएगा बताओ, तो हम लोग देख रहे हैं कि इनिशियली हमारा लाइट रे कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में जा रहा था, और यहाँ से डिफ्लेक्ट करने के बाद, डेविएट करने के बाद हमारा लाइट रे इस डायरेक्शन में जाने लग गया कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेंस ऑफ डेविएशन है वो कहीं ना कहीं क्लॉकवाइज है। हम लोग बोलेंगे ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्लॉकवाइज। ठीक है, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा 120 डिग्री। ना अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही ये लाइट रे हमारा M2 पे पहुँचेगा तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट करेगा। अब रिफ्लेक्ट करने के बाद किधर जाएगा, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करने के लिए पहले तो हम लोगों को क्या चाहिए होगा, ठीक है, दैट इज नॉर्मल। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये अपने पास नॉर्मल लाइन हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी आवर नॉर्मल लाइन। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा दिस वन इज आवर नॉर्मल लाइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एंगल होगा ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये हम लोगों को फाइंड करना है। अभी कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को फर्दर और एंगल चाहिए होगा। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ये एंगल हम लोगों को मिल जाएगा 60 डिग्री, ये अगर 50 डिग्री। ठीक है, तो टोटल दोनों एंगल जो होंगे वो 110 डिग्री हो जाएगा हमारा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये एंगल जो हम लोगों को मिलेगा ये हो जाएगा दैट इज 70 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम जो है
वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये 60 है, ये 50 है, तो ये दोनों का सम हो गया 110, ठीक है। और इस ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम हो जाएगा 80, ठीक है। तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास दैट इज 20 डिग्री। तो कहीं ना कहीं हमारा लाइट रे फिर उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा 20 डिग्री। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हम लोग मान लेते हैं कि इस M2 से जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो डेल्टा 2 होगा। और ये कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डेल्टा 2 के लिए फिर से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है 20, ठीक है। तो डेविएशन क्या मिल जाएगा हम लोगों को डेल्टा 2, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 40, ठीक है। एंड ये हम लोगों को मिल जाएगा 140 डिग्री के इक्वल। अब साथ ही साथ हम लोगों को सेंस ऑफ डेविएशन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखो ये लाइट रे किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, रिफ्लेक्ट करने के बाद इस डायरेक्शन में जाने लग गया, ठीक है। और इसी एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा 2 बोल रहे हैं। तो ये भी डेविएशन हम लोगों को कैसे मिला है, दैट इज क्लॉकवाइज। तो सिंस हम लोग देख रहे हैं कि दोनों मिरर से, ठीक है, जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो सेम डायरेक्शन में, सेम सेंस में है। तो यहाँ पे नेट डेविएशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों एंगल ऑफ डेविएशन को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 हम लोगों को मिला 120 डिग्री, डेल्टा 2 हम लोगों को मिला 140 डिग्री। दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज 260 डिग्री के इक्वल, और सेंस क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो ये हमारा फाइनल आंसर है कि सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद जो नेट डेविएशन होगा हमारा वो 260 डिग्री होगा इन क्लॉकवाइज सेंस। आई होप ये क्वेश्चन हम लोगों को क्लियर होगा। अगर क्लियर है या कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी से मिल पाए और कोई भी अपडेट छूटे नहीं। चलो, तो यहाँ पे हम लोग पहले नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग रीड आउट करते हैं, और बेसिकली ये भी रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। तो एक बार क्वेश्चन हम लोग रीड आउट करते हैं, क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है 2 प्लेन मिरर M1 एंड M2। जैसा कि डायग्राम में हम लोग को 2 मिरर दे रखा है, एक तो M1 और एक M2, और इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। तो ये दोनों जो है वो किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, दोनों के बीच एंगल थीटा दे रखा हम लोगों को ऐसे, एज शोन इन द फिगर। अ रे ऑफ लाइट 1, तो यहाँ पे हम लोगों को एक लाइट रे दे रखा है जिसको 1 बोल रखा है, विच इज पैरेलल टू M1, और ये दे रखा है कि लाइट रे 1 जो है वो M1 के पैरेलल है, विच इज पैरेलल टू M1 स्ट्राइक्स M2, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है कि ये M2 को स्ट्राइक कर रहा है लाइट रे सबसे पहले, एंड आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस द रे 2 बिकम्स पैरेलल टू M2। तो जैसे हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं, ये लाइट रे 1 जो है वो इस M2 को स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद M1 पे आ रहा है, और यहाँ से M1 के बाद रिफ्लेक्ट कर रहा है, M1 से रिफ्लेक्ट करने के बाद फाइनली जो रे 2 हम लोगों को मिल रहा है वो इस M2 के पैरेलल हो गया। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन। अब क्या बोल रहा है, एंड आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन द रे 2 बिकम्स पैरेलल टू M2। हाँ, ये तो समझ आ गया कि रे 2 जो है वो M2 के पैरेलल है। तो अब हमने इससे क्या पूछ रखा है, फाइंड द एंगल थीटा, मतलब दोनों मिरर के बीच कितना एंगल होगा, ये थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये हम लोगों को निकालना है। वाह, ये तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन हो गया है कि नहीं। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होगा। तो देखो अब यहाँ पे अप्रोच क्या होगा, कैसे हम लोग थीटा फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। कौन सा, तो कहीं ना कहीं हम ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। अब तुम बोलोगे सर ये ट्रायंगल कंसीडर करने से क्या होगा, तो देखो यहाँ पे अपना एम होगा कि अगर इस ट्रायंगल के अंदर हम तीनों एंगल को फाइंड कर ले, ये एंगल तो ऑलरेडी दे रखा है थीटा, ये एंगल अगर हम लोग फाइंड करें, ये एंगल फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो इन तीनों एंगल के सम को हम लोग क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री के इक्वल कर देंगे। तो वहाँ से हम लोग को थीटा का वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये कि थीटा का वैल्यू आखिर कैसे, बाकी एंगल्स का वैल्यू हम लोग थीटा के टर्म में कैसे फाइंड करेंगे, वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखो जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे रखा है, उन्हीं इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम लोग बाकी एंगल्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं M1 पे या M2 पे आ जाते हैं, क्योंकि पहले रिफ्लेक्शन हमारा M2 से ही हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखो जो लाइट रे 1 का रिफ्लेक्शन होगा वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब वो जितने एंगल पे आएगा वो उतने ही एंगल पे जाएगा। तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, वो हम लोग देखेंगे, बट हम लोग का एम है ये एंगल फाइंड करना। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो लाइट रे 1 है और जो मिरर M1 है वो दोनों पैरेलल है। तो क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं M2 जो होगा दोनों का ट्रांसवर्स हो जाएगा। अगर ये दोनों का ट्रांसवर्स है
तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से बताओ तो? यस, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल सही। ना हम लोग को तो ये एंगल निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। शायद तुम लोग को भी दिख गया होगा कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग इस एंगल के बारे में बात करें तो जरा बताओ ये एंगल कितना होगा। तो तुम बोलोगे कि सर ये जो हमारा वो नॉर्मल है, दैट मीन्स पूरा एंगल 90 डिग्री होगा और ये एंगल थीटा, तो रिमेनिंग एंगल ये जो होगा हमारा वो 90 माइनस थीटा होगा। अब ये अगर 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पे ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये वापस थीटा हो जाएगा। बहुत अच्छा। तुम लोग तो आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। बस अब एक ही एंगल बच गया, किसी तरीके से उसको निकाल ले, अपना काम बन जाएगा। तो अब उसको फाइंड करने के लिए, इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग सेकेंड रिफ्लेक्शन को कंसिडर करेंगे फ्रॉम M1। तो यहाँ पे हम लोगों को अब इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है बोलो। ठीक है कि रे 2 जो है, ठीक है, वो M2 के पैरेलल है, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो कि रे 2 M2 के पैरेलल है, ठीक है, तो M1 जो है वो दोनों का ट्रांसवर्स हो जाएगा। और अगर M1 दोनों का ट्रांसवर्स है तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। कैसे, किस प्रॉपर्टी से? यस, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी। कौन सा? करस्पॉन्डिंग। तुम लोग तो समझदार हो, बहुत ज़्यादा समझदार हो, है कि नहीं? सब कुछ आता है तुम लोगों को ना। अब ये एंगल कितना हो जाएगा बोलो, जल्दी बोलो। ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है हमारा नॉर्मल, पूरा एंगल 90, तो ये 90 माइनस थीटा। ना ये एंगल भी कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे, तो ये एंगल वापस क्या हो जाएगा हमारा, थीटा। बहुत सही। तो बातों ही बातों में देखो क्या कर लिए हम लोग, कमाल कर लिए। क्या कर लिए कि इस ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल को फाइंड कर लिए इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो अब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर तीनों एंगल का जो सम होगा दैट इज 3 थीटा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। दिस इम्प्लाइज कि यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा, बोलो 60 डिग्री। दैट इज आवर आंसर। बहुत ही अच्छा, कमाल कर दिया। बस इसी तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, जो भी रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होगा, जो भी लॉज पे बेस्ड होगा, उसको यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर हम लोगों को क्लियर है, ये क्वेश्चंस बन गए हैं, अगर मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट जरूर करना और बताना कि सबसे अच्छा क्या लगा, कौन सा पार्ट लगा अच्छा क्वेश्चंस में। तो बस अब हम लोग यहाँ पे इस लास्ट क्वेश्चन को अगर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि सर इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक बार जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, क्या बोल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रखा है 2 मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। तो जैसा कि हम लोगों को डायग्राम में 2 मिरर दे रखे हैं, दोनों एक थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर्स। तो यहाँ पे बोल रखा है कि इन दोनों में से किसी एक मिरर के पैरेलली एक लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रखा है कि द रे विल स्टार्ट रीट्रेसिंग इट्स पाथ आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन इफ। अब बोल रखा है कि थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, अंडर व्हाट कंडीशन। दैट मीन्स कि पूछ रखा है कि थीटा के किस वैल्यू पे। तो कुल मिलाकर हम लोगों को फाइंड करना है कि दोनों मिरर के बीच एंगल कितना हो। ठीक है, थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारा लाइट रे है वो अपने पाथ को रिट्रेस करे। तो चलो फाइंड करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे रखा है उसको यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने की। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है हमारा, ठीक है, कि जो लाइट रे है वो किसी एक मिरर के पैरेलल आ रहा है। तो इंसिडेंट करवा देते हैं। तो लेटर से कुछ देर के लिए हम इस मिरर को बोल दे रहे हैं M1, इस मिरर को हम बोल दे रहे हैं M2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को वापस अलग से ले लें, ठीक है, तो वो भी बेस्ट रहेगा। इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बेस्ट है कि अलग से हम लोग ले लेते हैं इधर। ओके, तो आ जाओ, कॉपी करते हैं हम लोग इसको। यस, नहीं आ रहा। ओके, यही करते हैं हम लोग डिस्कस। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो लाइट रे है उसको हम लोग इंसिडेंट करवा देते हैं M1 के पैरेलल। तो ये लाइट रे कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, दैट इज पैरेलल टू M1। ओके, तो ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया। यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग इसको IR लिख देते हैं, इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों को पता है कि सर लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, किसी और डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोगों को रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन देखना है तो पहला काम क्या होगा हमारा, नॉर्मल फाइंड करना, तभी हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर पाएंगे, है कि नहीं। तो जैसे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, अब यहाँ से हम लोग तुरंत क्या करेंगे बताओ,
रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ कर लेंगे। कैसे? तो हम लोग बोलेंगे कि सर लाइट रे जितने एंगल पे इंसिडेंट कर रहा है, टकराने के बाद लाइट रे हमारा उतने ही एंगल पे जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन हमारा वो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन हो गया। अब जैसे ही ये लाइट रे हमारा M1 पे पहुंचेगा तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा। अब फिर से रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करने के लिए हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। तो अब यहाँ से पहुँचने के बाद फाइनली क्या बोल रखा है, हमारा लाइट रे जो है वो रीट्रेस करेगा। देखो रीट्रेसिंग का कंडीशन क्या होता है कि जो लाइट रे है वो नॉर्मली स्ट्राइक करेगा, ठीक है, थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद। तो थर्ड रिफ्लेक्शन तो यहीं से होना है और यहीं से वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो इंसिडेंस होना चाहिए लाइट रे का वो नॉर्मल 90 डिग्री पे इंसिडेंट, सॉरी 0 एंगल पे इंसिडेंट करेगा, ठीक है। मिरर के साथ एंगल होगा 90 डिग्री। तो ये पूरा हमारा डायग्राम रहा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और इसी को यूज़ करते हुए हम लोग को इस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। जरा सोचो क्या अप्रोच हम लोग लगा सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो भी आइडिया या जो भी अप्रोच क्लिक कर रहा हो एक बार कमेंट करके जरूर बताओ कि सर कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। एंड आई होप कि तुम लोग अप्रोच ले भी लिए होगे कि कैसे करना है अपने को। काफ़ी आसान है, बस कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे रिट्रेसिंग का यूज़ कर लिए, ज्योमेट्री का यूज़ है जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। एंड तुम लोग आंसर भी निकाल चुके होगे इतने देर में। चलो एक बार हम लोग साथ में डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है अपने को। अब देखो फिर से हम लोगों को थीटा का वैल्यू फाइंड करना है तो कोई इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे हम लोग, तो फिर से कोई ट्रायंगल हम लोग कंसिडर करते हैं। ओके, कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, तो लेट अस से कुछ देर के लिए हम लोग ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ये वाला, ठीक है। हम वापस डिफरेंट कलर से इसको रिड्रॉ कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, दिस वन। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि थीटा के टर्म में तीनों एंगल फाइंड करेंगे और तीनों एंगल के सम को हम कर देंगे 180 डिग्री के इक्वल, सिंस कि ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब वो फाइंड कैसे करेंगे, तो देखो बहुत ही आसान है, तुम लोग भी बहुत आसानी से कर लिए होगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा हमारा ये क्या हो जाएगा सर 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों का सम जो है हमारा वो 90 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये 90 है। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बहुत अच्छा, यहाँ तो तुम आधा काम कर लिए ना। अब देखो यहाँ पे ये एंगल जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा थीटा। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा। ये एंगल है 90। अब किसी तरीके से अगर ये एंगल मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। अब तुम बोलोगे सर मिल गया मिल गया मिल गया कैसे, तो देखो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि ये जो लाइट रे है वो M1 के पैरेलल इंसिडेंट कर रहा है। तो अगर ये इंसिडेंट रे M1 के पैरेलल है तो ये मिरर जो होगा दोनों का ट्रांसवर्स होगा, और अगर ये दोनों का ट्रांसवर्स है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। सर किस प्रॉपर्टी से, वही जो अभी तक हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, यस या नो। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वापस क्या हो जाएगा हमारा थीटा। तो अब देखो कि इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग, कौन से ट्रायंगल के अंदर, ये वाला, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग तीनों एंगल को फाइंड कर लिए इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि सर तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा दैट इज 90 प्लस 3 थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 3 थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज कि यहाँ से अगर हम लोग थीटा का वैल्यू देखें तो कितना मिल जाएगा दैट इज 30 डिग्री। ये रहा हमारा आंसर। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन 2 में हम लोग को दिख रहा है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। ओके, तो बेसिकली रिफ्लेक्शन पे बेस्ड इसी तरीके से क्वेश्चंस हम लोगों को मिलेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को अपने से भी प्रैक्टिस करना है, जहाँ पे डाउट है, ठीक है, वहाँ पे सॉल्यूशन देखना है। और वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट रेगुलरली मिलता रहे। और जो भी नए हों उनको तो करना ही करना है ताकि कोई भी अपडेट छूटे ना। आप कंटिन्यू वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू।